तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीबीआई चैप्टर 4 के देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। साथ ही बच्चों, आप सभी को कहना चाहूँगा कि जितना भी वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है उन सभी वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। एग्जाम से पहले उन सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि 110% गारंटी है कि इसी में से आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो सभी विद्यार्थियों को जो है इसे अच्छे से आप लोगों को रिवीजन कर लेना है। चलिए बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करते जाएंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल जो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप फैले हुए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 29% भाग में क्या है कि महाद्वीप जो है फैले हुए हैं। ऑप्शन इसका सी सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब प्रस्तावित जो है किया गया। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इसको आप लोग एग्जाम से पहले अच्छे से रट लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1912 में। ठीक है, 1912 में जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को जो है प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो देखिए प्रतिपादक जो है कौन थे बच्चों, तो इसका आंसर जाएगा अल्फ्रेड वेगनर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल चौथा नंबर देखें, दिया गया है कि प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन जो है किसने किया। तो इसका आंसर जाएगा, देखिए दोस्तों, मोगनर ने भी किया था, मैकेजनी ने भी किया था और पार्कर ने भी किया था, यानी कि इनमें से सभी जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इन सभी ने जो है प्लेट विवर्तकनीय का जो है प्रतिपादन किया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की। तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम आर्टेलियस। ठीक है, आर्टेलियस ने जो है इब्राहिम, याद रखेंगे, इब्राहिम आर्टेलियस ने जो है यह जो है सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ जो है स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका और यूरोप तथा अफ्रीका के आपस में जुड़े होने की संभावना सर्वप्रथम कब प्रकट की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1596 ईस्वी। ठीक है, 1596 ईस्वी में जो है यह सर्वप्रथम जो है प्रकट हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक रूप में जुड़े हुए थे। इसमें किस से जाना जाता है? इसे जो है किस से जाना जाता है? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पेंजिया नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि पेंजिया के चारों ओर फैले महासागर किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा पैंथालासा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि पेंजिया कब दो भागों में टूटकर अलग हुआ। तो इसका आंसर जाएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, यानी 20 करोड़ वर्ष पहले जो है पेंजिया दो भागों में टूटकर अलग हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि पेंजिया का विभाजन दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों के रूप में हुआ। इनमें से उत्तरी भूखंड किस भाग से जाना जाता है। तो इसका आंसर जाएगा लारेसिया नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि पेंजिया के दो भागों में विखंडन के बाद दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा गोंडवाना लैंड। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल है कि इनमें से कौन महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि किस विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियोमेट्रिक कॉल निर्धारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर होगा। अगला सवाल 14 नंबर देखें, दिया गया है कि हिमानी निक्षेप से निर्मित अवसादी चट्टानें क्या कहलाती है। तो कहते हैं टिलाइट कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। ठीक है,
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले बच्चों आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी मैं आपको चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से एग्जाम से पहले ना रिवीजन कर लीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से ना आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल दिए जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर दिया गया है कि वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए कौन सा बल को उत्तरदायी माना? तो इसका आंसर जाएगा देखिए पोलर फिलिंग बल को भी उत्तरदायी माना था और ज्वारीय बल को भी उन्होंने जो है उत्तरदायी माना था, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? ये दोनों हो जाएंगे, और बी दोनों ऑप्शन होगा, ऑप्शन जो है इसका सी सही आंसर होगा इनमें से दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पोलर फीलिंग या ध्रुवीय बल किससे संबंधित है? तो यह बच्चों जो है पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से प्रभावित होकर महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों उसे जो है ज्वारीय बल के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखें, दिया गया है कि संवहन धारा सिद्धांत का संबंध निम्न में से किस विद्वान से है? तो यानी किस विद्वान से है? तो बच्चों इसका आंसर जाएगा यह जो है आर्थर होम्स से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही वो सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है महासागरीय अध्यस्थ विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर जाएगा हेस ने जो है यह प्रतिपादन किया है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि सागरीय धस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेस ने जो है निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया था? तो दोस्तों उन्होंने क्या विचार नहीं किया था कि विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण, ये जो है उन्होंने विचार नहीं किया था, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि रिंग ऑफ द फायर किस सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यह हो जाएगा प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि ठोस चट्टान का विशाल एवं अनियमित आकार का खंड जो महाद्वीपीय एवं महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे जो है प्लेट कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखें दोस्तों, दिया गया है कि जिन प्लेट का अधिकांश भाग महासागरीय क्षेत्र होता है उसे कौन सा प्लेट कहते हैं? उसे जो है महासागरीय प्लेट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन करते जाएंगे, इसको कॉपी में नोट करते जाइए। अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि इनमें से कौन सा महासागरीय प्लेट है? तो दोस्तों कौन सा महासागरीय प्लेट है? तो यह जो है प्रशांत प्लेट, यह क्या है? एक महासागरीय प्लेट है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल कितने मुख्य प्लेट में विभक्त है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल आप देखें, आप हमारे स्क्रीन पर 26 नंबर सवाल दिया गया है कि 1967 ईस्वी में मैकेंजी, ठीक है, मैकेंजी पार्कर और मोर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर कौन सी अवधारणा प्रयुक्त की? तो दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका आंसर होगा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को जो है उन तीनों ने जो है प्रतिपादित किया है। किसने? मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखिए, दिया गया है कि स्थल मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो स्थल मंडल के अंदर जो है भूपर्पटी और ऊपरी मंडल को जो है सम्मिलित किया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि स्थल मंडल की मोटाई महाद्वीपीय भागों में लगभग कितनी होती है? तो ये बच्चों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है पहले चैप्टर में भी। तो देखिए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 200 किलोमीटर की जो है मोटाई होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल है दोस्तों, देख सकते हैं कि प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो प्लेट शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जो है टूजो विलियसन ने किया। ठीक है, किसने किया था? टूजो विलियसन ने, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर होगा। अगला सवाल 30 नंबर देखिए, दिया गया है इनमें से कौन मुख्य प्लेट नहीं है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ये जो है कोकोस, ठीक है, कोकोस जो है प्लेट, कोकोस प्लेट जो है यह मुख्य प्लेट में नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है कि इनमें से कौन लघु प्लेट के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो लघु प्लेट के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखें, दिया गया है कि यूरेशियन प्लेट किस प्रकार के प्लेट का उदाहरण है? तो बच्चों कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है और इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। इसका आंसर जाएगा महाद्वीपी। ठीक है, एग्जाम इस बार आने वाला है। अगला सवाल देखें, दिया गया है कि जब दो प्लेट
प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है और नई प्रॉपर्टी का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बच्चों हम लोग कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट का नाम बताइए। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा यूरेशियन प्लेट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है वह स्थान जहां से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें बच्चों क्या कहा जाता है? उन्हें जो है प्रसारी स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रसारी स्थान कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि एक प्लेट जहां दूसरे प्लेट के नीचे धंसती है और भू प्रॉपर्टी नष्ट होती है वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? वह जो है अभिसरण सीमा कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि रूपांतरण सीमा की विशेषता है कि जहां क्या होता है? तो देखिए रूपांतरण सीमा की विशेषता क्या होती है? जहां पर क्या होती है? भूप्रपट्टी का निर्माण और विनाश दोनों का नहीं होना। तो ये जो कथन है वो सही होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि रूपांतरण सीमा में प्लेट एक दूसरे के साथ साथ किस दिशा में सरक जाती है? किस दिशा में सरकती है बच्चों? यह जो है वो क्षैतिज दिशा में सरकती है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक कटक। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका था। देखिए अंटार्कटिक जो है, अंटार्कटिक कटक किस प्लेट प्रवाह दर कितनी है? यानी कि दोस्तों कहता है कि अंटार्कटिक जो कटक प्लेट है उसकी जो प्रवाह दर है वो कितनी है? तो उसकी जो प्रवाह दर है वो है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वर्तमान हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का संबंध किस सागर से है? तो किस सागर से है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक सागर से है। ठीक है, देखिए आर्कटिक सागर से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में, ये एग्जाम में 40 नंबर जो सवाल है ना, इसका जो सही आंसर होगा बच्चों मैं बता देता हूँ। देखिए सवाल एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। दिया गया है कि वर्तमान हिमालय, ठीक है, वर्तमान हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का संबंध किस सागर से है? तो किस सागर से है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये जो है टेथिस सागर से है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आर्कटिक सागर नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पैंजिया विभक्त हुआ तब भारत किस दिशा की ओर खिसकना आरंभ हुआ? तो किस दिशा की ओर जो है आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा उत्तर की ओर जो है खिसकना आरंभ हो गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत यूरेशिया से टकराया, इसके परिणाम स्वरूप किसका उत्थान हुआ? तो किसका क्या उत्थान हुआ था? यह उत्थान हुआ था हिमालय पर्वत का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान लावा प्रवाह हुआ जिससे किसका निर्माण हुआ? तो किसका निर्माण हुआ था? ढक्कन ट्रैप का। ठीक है, किसका हुआ था? ढक्कन ट्रैप का जो है निर्माण हुआ था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों देखिए दिया गया है 44 नंबर की भारत किस प्राचीन भूखंड का एक भाग है? तो यह जो है ये क्या है? गोंडवाना लैंड का एक प्राचीन भूखंड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि एशिया एवं यूरोप के प्राचीन स्थल खंड को किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जाना जाता है बच्चों? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड सवाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये यूरेशिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। यूरेशिया स्थल मंडल का नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग सम्मिलित रूप से कौन है? तो सम्मिलित रूप से कौन है बच्चों? तो यह हो जाएगा भारतीय प्लेट है। क्या होगा? भारतीय प्लेट है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखें, दिया गया है कि भारतीय प्लेट का हिमालय पर्वत, ठीक है, भारतीय प्लेट का हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाए जाने वाला परिवेष्टन क्षेत्र भारत के उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। यह अभिसरण का कौन सा रूप है? ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाद्वीपीय एवं महाद्वीपीय प्लेट
के रूप में जो है जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? तो सुनामी शब्द की उत्पत्ति जो है वो जापान से हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि वेगनर कहां के प्रसिद्ध मौसमवेत्ता थे? तो मौसमवेत्ता यानी कि मौसम संबंधित साइंटिस्ट को वेगनर कहां के थे? तो यह जो है या कहाँ के थे? ये कहाँ के थे? जर्मनी के। ठीक है, याद रखें ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज जो है 1498 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखें, दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एटना जो है वो सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 51 नंबर फिर से आपको देखना है जरा ध्यान से। 51 नंबर जो सवाल होगा ना, यहाँ पे सवाल जो दिया गया है कि ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो हो जाएगा अंटाफाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए 52 नंबर देखें, दिया गया है कि ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहां से लावा निकलता है वह क्या कहलाता है? तो वह बच्चों जो है क्रेटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी किस महाद्वीप पर है? तो यह हो जाएगा सिसिली। ठीक है, सिसिली महाद्वीप पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि रिंग ऑफ फायर याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रिंग ऑफ फायर इनमें से किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है बच्चों? प्री प्रशांत। ठीक है, प्री प्रशांत महासागरीय पेटी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखें, 55 नंबर दिया गया है कि ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, इसकी प्रवाह दर सर्वाधिक कितना है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखें, 56 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन महाद्वीप लारेशिया का भाग था? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप जो है लारेशिया का भाग था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में चैप्टर के पूरा ऑल टोल जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बता दिया है, इसको आप एग्जाम से पहले अच्छे से रख लीजिएगा। इसी से आपका जो है एग्जाम में जो है गारंटी है कि इस क्वेश्चन जो है देने वाला है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार फिर से देख लीजिएगा। अच्छे से आप लोगों को समझ लेना है, याद कर लेना है सभी क्वेश्चन को। चलिए बच्चों, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।